देखो अब इस क्लास में तुमको 3D का एक्सरसाइज 11.1 पढ़ाई होगी। एक ही इसी वीडियो में 11.1 टोटल समाप्त हो जाएगा। इसमें हम लोग डायरेक्शन कोसाइन का थ्योरी और उसका क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो का थ्योरी, उसका क्वेश्चन के साथ ये टोटल वीडियो अगर अंत तक देखोगे तो पूरा कंप्लीट तुम्हारा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करो, शेयर करो। सबसे पहले पढ़ो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइन की हिंदी जानना चाहोगे तो दिक कोज्या। इसमें होता क्या है, मान लो कोई लाइन है, कोई लाइन एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है। इसको लिखते हैं, लेट ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा angle with x, y and z axis, then डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विल बी कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। एक्स के साथ अल्फा बनाया एंगल तो कॉस अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा तो कॉस बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा तो कॉस गामा एंगल बनाता है। कॉस अल्फा को जनरली एल से लोग रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। इसको एल से रिप्रेजेंट करो, इसको एम से और इसको एन से। यानी डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का अगर एल एम एन, यानी एल का मतलब कॉस अल्फा, एम का मतलब कॉस बीटा, एन का मतलब कॉस गामा होता है। क्लियर हो गया? तो यही हो गया। इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रॉपर्टीज याद रखो कि अगर किसी भी लाइन का इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन बी एल एम एन, तो याद रखना ऑलवेज किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है। इसको याद रखना, यही होता है डायरेक्शन कोसाइन। अब गौर करते होगे किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम लोगों को तो पहला पता लगाना होगा कि वह लाइन तीनों एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है। अगर एंगल पता है तो हम आराम से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बुक से लेते हैं, ये 11.1 एक्सरसाइज का 11.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कहता है, देखो सुनो, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री with x, y, z axis respectively, then find the direction cosine of that line। उस लाइन का कितना बनाया, 90, 135 और 45 डिग्री। तो क्वेश्चन पहला बोला तो x एक्सिस के साथ 90, तो ये मैटर को पहले लिख दो, एक्स वाई जेड के साथ अल्फा बीटा बनाता है, उसके बाद हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो लिख देते हैं, लेट लाइन मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिसेज। देन अब बोलो क्वेश्चन क्या बोला, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाता है तो अल्फा का वैल्यू 90 हो गया। वाई एक्सिस के साथ क्वेश्चन बोलता है कि 135 डिग्री बनाता है तो बीटा का वैल्यू 135 और गामा के एंगल है 45 डिग्री। ये क्वेश्चन कहता है बनाता है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। अभी देखो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसीलिए लिख देंगे हेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। अच्छा लिख दो, एल एम एन बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, अल्फा का मतलब 90, कॉस बीटा 135 डिग्री, कॉस गामा 45 डिग्री,
बराबर क्या हो जाएगा, एल एम एन, आराम से तुमको cos 90 का वैल्यू 0, cos 35 135 सेकंड क्वाड्रेंट, 1 सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, तो cos निगेटिव और 45 के बराबर होगा, 180 से 45 कम है तो -1/√2 और ये 1/√2, यही इसका डायरेक्शन कोसाइन हुआ। तो कहने का मतलब हम ये एग्जाम्पल के थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी दे रहे हैं तुमको, है कि नहीं। अगर वीडियो तुमको अगर लाइक अच्छा लगता होगा तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, है कि नहीं। हम थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं इस एक्सरसाइज का, और उसके साथ साथ उस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे। अंत तक अगर देखोगे 11.1 घड़ी देखकर 30 से 40 मिनट में समाप्त होने वाला है। तो चलिए, अगर मान लो कोई लाइन एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, वो दिया होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाए। इसके अलावा भी तुमको हम कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन इसमें बतला देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर लिख देगा कोई सरल रेखा, हिंदी में बोल रहे हैं, कोई सरल रेखा एक्स वाई जेड के साथ 90 डिग्री, 135 डिग्री और थीटा डिग्री एंगल बनाता है। अब यहां थीटा दे दो, है कि नहीं, जो थीटा एक्यूट एंगल है, तो आप थीटा का वैल्यू निकालिए। तो इसको मुंह समझने की कोशिश करो, फिर यही मैटर को लिखना, अल्फा 90, बीटा 135, गामा थीटा, और थीटा एक्यूट एंगल है, प्लस में होगा। अब उसके बाद लिख देना ये डायरेक्शन कोसाइन, cos 90, cos 135 और cos थीटा। फिर क्या हो जाएगा, 0 -1/√2, यहां लिखेंगे cos थीटा। उसके बाद यहां चला आना, चूंकि तीनों के वर्गों का योगफल 1 होता है, इसका मतलब L के जगह पर 0 का स्क्वायर, M के जगह पर -1/√2 का स्क्वायर, और N के जगह पर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और उसके बाद सॉल्व करके हम आराम से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक इसी थ्योरी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आप उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए जो लाइन तीनों एक्सिस से समान कोण बनाता है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिसेज। इसी पर आधारित है। तो फिर इसको बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए, फिर इसी मैटर को लिख दो। लिख दोगे, लेट लाइन मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा एंगल with x, y and z axes. According to question क्या बोला था कि लाइन तीनों अक्ष से समान कोण से झुका हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, ये तीनों एंगल आपस में बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गामा, तीनों एंगल बराबर है। इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं तीनों किसके बराबर है, तो सपोज करो मान लेते हैं थीटा से मतलब माना, अल्फा को भी थीटा, बीटा भी थीटा और गामा भी थीटा। तो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। जबकि तीनों क्या है, एल एम एन तीनों क्या है, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। चूंकि हम लोग मान लिया कि तीनों एंगल, क्वेश्चन कहता है तीनों बराबर है और हम मान लिए थीटा। अब ये रिलेशन देखो कि डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योगफल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस 1 होता है। अब सभी के जगह लिख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू प्लस में भी और माइनस में भी,
ये थोड़ा सा 1 मिनट में समझ जाओ। अगर डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर का होता है तो वेक्टर में डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन होने के कारण वह या तो केवल प्लस में होगा या केवल माइनस में होगा। यहां पर लाइन है, लाइन में कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस 1/√3। समझ गए? तो अब देखो cos थीटा, तो तीनों का वैल्यू cos थीटा है, इसलिए आंसर में क्या लिख दोगे, प्लस माइनस 1/√3। एल के जगह पर भी, एम के जगह पर भी प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3, यही इसका आंसर हुआ। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसी थ्योरी के आधार पर है। अब इमेजिन करो कि यदि मान लिया ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बनता है वो पता नहीं हो, और तब डायरेक्शन कोसाइन निकालने की आवश्यकता पड़ जाए हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो, है कि नहीं? डायरेक्शन रेशियो के आधार पर डायरेक्शन कोसाइन निकलता कैसे है वो इसके बाद अब पढ़ाते हैं। डायरेक्शन रेशियोज की हिंदी होती है दिक् अनुपात। क्या थ्योरी को थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं। किसी का भी डायरेक्शन कोसाइन अगर पता हो, कोई 3 रियल नंबर ऐसा हो जो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का प्रोपोर्शनल हो, तो वह 3 नंबर उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। तो लिखते हैं पहले, लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन बी LMN and ABC are 3 रियल नंबर। ध्यान से समझना है, नहीं? क्या लिखे, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन LMN है और यह ABC कोई भी 3 रियल नंबर है। अभी थ्योरी पढ़ा रहा है, कोई भी 3 रियल नंबर है, ऐसा है सच दैट, इस प्रकार से यह 3 नंबर है, L/A, M/B, N/C बराबर है। हम क्या बोले, LMN तो इसका डायरेक्शन कोसाइन है। 3 नंबर इस प्रकार से आप लीजिए ताकि वह तीनों नंबर डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो जाए, है नहीं? इसको समझने के लिए थोड़ा आइडिया देते हैं। मान लो किसी का डायरेक्शन कोसाइन 2, 3, 4 है। ध्यान देना, ये हम बोले हैं मान लो, या किसी का भी डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में तीनों के वर्गों का योगफल 1 होता है और यह कभी भी स्क्वायर का सम 1 नहीं होगा। लेकिन कुछ देर के लिए हम गलत ही माने, समझाने के लिए हम गलत ही मान रहे हैं कि ये किसी का डायरेक्शन कोसाइन है, तो आप ऐसा 3 नंबर बोलिए जो इसका प्रोपोर्शनल हो। तो देखो, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। देखोगे ये तीनों नंबर इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये 6 9 12 डायरेक्शन कोसाइन रेशियो हो जाएगा। या नहीं तो 2/2, 3/3, 4/4, यह भी प्रोपोर्शनल हो गया, यानी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। तो हर किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो 100% कहलाएगा, लेकिन हर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन नहीं कहलाएगा। वही डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा जिसके वर्गों का योगफल 1 होगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं। दूसरी बात क्या देखे, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है, एक और केवल एक होता है, क्योंकि वह एक ही एंगल बनाएगा। लेकिन डायरेक्शन रेशियो अनगिनत होता है। ये तरह तरह का नंबर लोगे, रेशियो में लाओगे तो सभी 3 नंबर उसका डायरेक्शन रेशियो कहलाता चला जाएगा। तो इस प्रकार से तुमको हम ये समझा दिए, है कि नहीं? तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइन LMN है और ABC ऐसा नंबर है जो सेम प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, इसीलिए यहां पर ABC क्या कहलाएगा, ABC आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। क्लियर?
अब हम तुमको क्या बोले थे कि अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता हो तो उसके आधार पर डायरेक्शन कोसाइन कैसे मालूम करेंगे, इसका भी थ्योरी पढ़ो। उसके बाद हम एक एग्जांपल देंगे। थ्योरी पढ़ाने के लिए देखो हम ब्लू पेन से लिखते हैं कि लेट L बाई ए इक्वल टू M बाई बी इक्वल टू N बाई सी बराबर मान लो के। तो बोलो L बराबर क्या हो जाएगा, ए के होगा, M बराबर क्या हो जाएगा, बी के, और N बराबर क्या हो जाएगा, सी के। अब हम क्या करें, अगर इस के का वैल्यू को फाइंड आउट कर ले तो आराम से डायरेक्शन रेशियो के टर्म में डायरेक्शन कोसाइन मालूम होगा। इस के का वैल्यू निकालोगे कैसे, तो वो गौर करो। हम लोग क्या पढ़े हैं, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो होता है उसके स्क्वायर का सम 1 होता है। तो यहां पर लिख दोगे L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। L के जगह ए के, M के जगह बी के, N के जगह सी के लिखते हैं। तो ए के का स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर, बी के का स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो के स्क्वायर सभी में से क्या लोगे, कॉमन लोगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई हो गया। तो बोलो इसीलिए के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों में होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस दोनों में। अब बोलो एल का मान क्या है, ए के का वैल्यू वहां है, क्लियर हो गया। तो क्या देखे, अगर मान लिया जाए लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी के रूप में हम क्वेश्चन में दे दें, आप बोले उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो क्या करोगे, तीनों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल से तीनों में डिवाइड कर दोगे तो वह क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर। अब इस पर एक क्वेश्चन उतारो, पहली बात। दूसरी बात जानो, अगर कोई दो लाइन है ना, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो, है ना, तो वो दोनों लाइन पैरेलल होता है। ये आगे वाला एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे उस सभी में इसकी जरूरत पड़ेगी। लिखते हैं लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 A2 B2 C2 इफ A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 अगर होगा तो कह देंगे कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इफ डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम अगर 0 हो, दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम यदि 0 हो तो कह देंगे दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन कोसाइन में भी यह रूल है, अगर दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम 0 होगा तो भी कह देंगे दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है इस 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो -18 12 -4 है, तो बोलेगा इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखे हैं, क्या लिखा, किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो यह है ए बी सी के जगह पर, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो क्या करोगे, पहला आप अलग से क्या करोगे, ये वर्गों के स्क्वायर सम का स्क्वायर रूट मालूम कर लोगे कि नहीं, तो बेनिफिट होगा। क्या करोगे, -18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो,
18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 12 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, सभी को जोड़ो 484, इसका स्क्वायर रूट निकालो 22, तो इसका निकल गया 22। अब डायरेक्ट लिख दो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन क्या बोले -18/22, 12/22 और -4/22 कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा -9/11, 6/11 -2/11, एक यह भी होगा और एक यह भी होगा, भले आंसर बुक में नहीं दिया हो। माइनस के जगह पर +9, प्लस के जगह पर माइनस, अब माइनस के जगह पर प्लस, ये दोनों आंसर आर कोलिनियर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, सो दैट पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स है ना, कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर है, एक रैखिक है। तो क्या करोगे, एक रैखिक हो या पैरेलल, बात तो बराबर है कि नहीं, करोगे क्या, ये 3 पॉइंट है मान लो, एक पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट है ना कि डायरेक्शन रेशियो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए बी सी, हम 2 लाइन निकालेंगे, एक ए बी और एक ए सी, दोनों का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो लिख देते हैं सॉल्यूशन में, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी 2 3 4, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट -1 -2 वो 1, और सी का कोऑर्डिनेट, अब हम लोगों को दिखलाना है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो क्या करेंगे, ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो मालूम करेंगे, ए बी। अब यह कैसे निकलता है, ये थ्योरी तुम्हारा हम छूट गया था, यहां थोड़ा सीख लो। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हो और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हो, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, आदत डालना हमेशा, बी बाद में है ना, तो x2 - x1, y2 - y1, Z2 - Z1, ये थ्योरी हमसे छूट गया था, ये हो गया। अब बोलो ए का भी कोऑर्डिनेट पता है, बी का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो को मान ले हम A1 B1 और C1, कैसे मालूम करोगे, तो देखो -1 - 2 -2 -3 1 - 4 हो गया। अब एसी का निकालो, एसी का डायरेक्शन रेशियो मान लो A2 B2 और C2 है, कैसे निकलेगा, AC 5 - 2 8 - 3 और 7 - 4 हो गया। अब तुम निकालो A1/A2 कितना है, -1 हो गया, B1/B2 कितना है, -1, C1/C2 कितना है, क्या देखे, A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपस में बराबर है, इसका मतलब AB और AC पैरेलल है। तो AB और AC पैरेलल हो सकता है, कल्पना करो तो, AB और AC दोनों का एक पॉइंट कॉमन है, तो दोनों एक ही लाइन पर ना चला जाएगा, इसलिए बोल देंगे हेंस ABC A B and C are कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3 5 -4, बी का कोऑर्डिनेट -1 1 2 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 -5 -2। तो देखोगे बोलेगा तीनों साइड का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, कैसे मालूम करोगे, पहले ए बी का डायरेक्शन रेशियो माइनस करके ऐसे मालूम करोगे इस फॉर्मूला से, और डायरेक्शन रेशियो जब निकल जाएगा तो तीनों के वर्गों का योगफल का वर्गमूल निकाल दोगे,
अब उसी से भाग दे दोगे तो इसका डायरेक्शन कोसाइन सेम AC का सेम उसी टाइप से BC का निकालोगे। नहीं बनेगा तो कमेंट में पूछोगे, अगर बन गया तो कमेंट में बोलना कि बन गया, है कि नहीं? ओके, अब चलेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास स्ट्रेट लाइन के विषय में। स्ट्रेट लाइन की पढ़ाई पढ़ने के पहले ये सभी एक बार रिवाइज करके लाना है। वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक करना और शेयर।